आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट, और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है तलाक़ और खुला में फ़र्क। दोनों सूरतों में रुजू कैसे किया जा सकता है, और तलाक़ और खुला की सूरत में इद्दत पीरियड कितना है, और लास्ट में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तलाक़ तफ़वीज़ के बारे में भी शेयर करना चाहूँगा। टॉपिक पर आगे बात करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँ, जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। व्यूअर्स, जो तलाक़ का इख्तियार है वो दीन इस्लाम में मर्द को दिया गया है। अगर मियाँ बीवी आपस में उनके तल्क़ात इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारा आगे इकट्ठा रहना मुश्किल है, तो मर्द को इख्तियार है कि वो तलाक़ दे के औरत को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता है। लेकिन जो दीन इस्लाम में तलाक़ जायज़ है, लेकिन जो जायज़ कामों में सबसे नापसंदीदा काम है वो तलाक़ है। दीन इस्लाम में जायज़ कामों में सबसे नापसंदीदा काम तलाक़ है। तो इसलिए ये अल्लाह ताला इससे हर घर को बचाए। ये कोई इतना पसंदीदा काम नहीं है, जायज़ है लेकिन पसंदीदा फ़ेल नहीं है। लेकिन अगर मियाँ बीवी के तल्क़ात इस तरह हो जाते हैं कि वो आगे नहीं बतौर मियाँ बीवी ज़िंदगी गुजारना चाहते, तो वो अलग भी हो सकते हैं, इसमें कोई ममानियत भी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि लेट्स सपोज़ कि इस तरह के हालात बन गए किसी घर में, तो अक्सर मर्द जो होते हैं वो गुस्से में तीनों तलाक़ें इकट्ठी बीवी को दे देते हैं। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ये तो मैंने गलती कर दी, या जो भी मामलात थे वो क्लियर होते हैं, गुस्सा जो था वो ठंडा होता है, तो तब कहते हैं कि अब तो ये गलती हो गई, मैं उसे दोबारा रखना चाहता हूँ। तब वो या तो किसी मुफ्ती के पास जाएंगे, मुफ्ती साहब मैंने ये कर दिया और आप मुझे कोई फ़तवा दें, हम कैसे दोबारा इकट्ठे रह सकते हैं। फिर वहाँ से जब कुछ नहीं मिलता, क्योंकि तीनों तलाक़ें हो गई हैं, आपने सारे रास्ते बंद कर चुके हैं, फिर वो लॉयर के पास आते हैं, आके वहाँ पूछते हैं कि हमने ये कर दिया, तो अब हमारे पास क्या रास्ता है। तो रास्ता कोई नहीं होता, बंद हो जाता। जब तीनों तलाक़ें हो गई तो कोई रास्ता नहीं है दोबारा इकट्ठे रहने का। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी मैं उस टाइम गुस्से में था तो मैंने गुस्से में तलाक़ दे दी। तो मेरा जवाब यह होता है कि तलाक़ दी गुस्से में जाती है, प्यार में कोई तलाक़ नहीं देता। तो इसलिए जब गुस्से में हो तो काइंडली अपने गुस्से को इतना कंट्रोल करें कि आप अपने लिए कुछ रास्ते खुले रखें। तो आप बेहतर तरीका यह है कि आप अगर उस टाइम तलाक़ देना ही चाहते हैं तो एक तलाक़ दें। एक तलाक़ देने के बाद आप औरत को घर से निकालें ना, बल्कि वो आपके घर में ही रहे। आप ही उसका जो नानो नफ़का है वो सारा उसका ख़र्चा बर्दाश्त करोगे। उसका आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि कल औरत अगर उसकी गलती थी तो हो सकता है उसे एहसास हो जाए कि मैंने गलत किया, वो आपसे माफ़ी मांग ले, या आपकी गलती थी, आपका गुस्सा ठंडा हुआ तो आपने औरत से माफ़ी मांग ली और दोनों ने फ़ैसला किया कि बतौर मियाँ बीवी दोबारा आप ज़िंदगी गुजारेंगे, तो आप रुजू कर सकते हैं। किसी निकाह की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप दोनों दोबारा बतौर मियाँ बीवी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर फिर भी महीना गुजर गया, आपका वो इस तरह का कोई मामला नहीं बना कि आप दोबारा इकट्ठे होंगे, फिर भी आप दो बाकी तलाक़ें इकट्ठी ना दें, बल्कि दूसरे महीने दूसरी तलाक़ दे दें, ताकि आपके पास 1 महीना और बच जाएगा। आपके पास इतना टाइम होगा कि आप उस 1 महीने में मज़ीद सोच विचार कर लें। हो सकता है इस दौरान फिर भी कोई सूरत बन जाए और आप दोबारा रुजू करें, और फिर भी आपके पास ये चांस है कि आप अगर रुजू करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर रुजू नहीं करते तो फिर तीसरे महीने आपके पास ऑप्शन है कि आप तीसरी तलाक़ भी दे के औरत को अपने निकाह से फ़ारिग कर सकते हैं। तो उस सूरत में औरत फिर 3 महीने का इद्दत का पीरियड जो है वो गुजारेगी, फिर वो आज़ाद है कि वो जहाँ चाहे दोबारा शादी कर सकती है। उसके बाद अक्सर इस तरह होता है, तीनों तलाक़ें देने के बाद मियाँ बीवी कहते हैं कि हमने फिर शादी करनी है, तो उस सूरत में ये किया जाता है कि अलाला करवाया जाता है। अलाला क्या होता है? अलाला ये होता है कि एक नियत के साथ कि औरत किसी नए मर्द के साथ उसकी शादी करवाई जाती है, और नियत ये होती है कि ये शादी सिर्फ़ जस्ट 1 नाइट के लिए होगी। दूसरे दिन मर्द उसको फिर तलाक़ दे देगा, और जब तलाक़ दे देगा वो उसे इद्दत पीरियड उसका कंप्लीट करेगी 3 महीने का, फिर पहले वाले ख़ावंद से शादी करेगी। तो सुन्ने इब्ने माजा की एक हदीस है कि जो हलाला करवाता है या हलाला करता है तो दोनों पर अल्लाह ताला की लानत हो। तो जिस काम में अल्लाह ताला ने लानत भेजी है तो उससे इज्तनाब करना चाहिए।
ये जायज़ नहीं है। हाँ, एक सूरत ये है कि औरत ने पहले ख़ावंद से उसको तलाक़ हो गई, तीनों तलाक़ें हो गई, उसने इद्दत कंप्लीट की, तो उसने दूसरी जगह शादी कर ली, लेकिन इस नीयत से नहीं की कि मैं इससे फ़ौरन तलाक़ ले लूँगी और पहले वाले से शादी करूँगी। उसने वैसे दूसरी जगह शादी कर ली, कुछ अरसा गुज़रा, दूसरे ख़ावंद ने या तो तलाक़ दे दी या दूसरे ख़ावंद की डेथ हो गई। तब औरत के पास ये रास्ता है कि वो दोबारा पहले वाले मर्द के साथ, जो पहले वाला उसका ख़ावंद था, उससे वो दोबारा शादी कर सकती है। तो ये सूरत जायज़ है। लेकिन जो अलाला एक नीयत बना के प्री प्लान्ड वो बना के कि हम शादी करेंगे, दूसरे दिन तलाक़ लेके फिर पहले ख़ावंद से, ये जायज़ नहीं है। इसके बाद खुला का जो इख्तियार है वो औरत के पास है। अगर कोई मर्द औरत पर जुल्म करता है लेकिन उसे तलाक़ नहीं देता, और वो औरत जो बीवी है उसकी, तो वो सोचती है कि मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, ये ज़ालिम है, या कोई और भी वजूहात हो सकती हैं, जिस भी वजह से वो सोचती है कि मैं इसके साथ मज़ीद ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, लेकिन वो उसे तलाक़ देता नहीं है, तो उसके पास इख्तियार है कि वो अदालत में जाके अदालत से खुला की डिग्री ले सकती है। जो खुला की डिग्री होगी, वो भी जब खुला की डिग्री पास हो जाएगी तो वो 3 तलाक़ें ही काउंट होंगी। खुला की डिग्री पास होने के बाद औरत पहले ख़ावंद के साथ उसके घर में नहीं रह सकती। हाँ, इद्दत पीरियड कंप्लीट करेगी, लेकिन बतौर बीवी उसके साथ वो दोबारा नहीं रहेगी उसके साथ, उनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा मियाँ बीवी वाला। तो लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये रहता है कि अगर लेट्स सपोज़ के मियाँ बीवी जिनकी खुला हुई थी, तो कुछ अरसे के बाद उनको एहसास होता है कि हमने गलती की है, हम दोबारा इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो यहाँ वो जो पहली तलाक़ की सूरत में हलाला वाला ऑप्शन है वो नहीं वो अवेलेबल, इसमें ज़रूरत ही नहीं है हलाला की। दोनों मियाँ बीवी जो थे पहले वाले, वो अब इस तरह कर सकते हैं कि तजदीद निकाह कर सकते हैं। तजदीद निकाह क्या होगा कि जैसे ही उनको एहसास होगा कि वो इकट्ठे बतौर मियाँ बीवी दोबारा ज़िंदगी शुरू करें, तो वो किसी निकाहख़्वा के पास जाके दोबारा निकाह करवा लें, और निकाह करने के बाद जब निकाह हो जाएगा तो वो बतौर मियाँ बीवी ज़िंदगी गुजारें। इसमें हलाला की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सैयदना हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी एक फ़तवा है, और मसनद शाफ़ी में भी है कि खुला करने वाली औरत दोबारा उसी मर्द के साथ जिससे उसने खुला ली है, तो दोबारा निकाह कर सकती है, तजदीद निकाह करके वो उसके साथ दोबारा ज़िंदगी गुजार सकती है। तो इसलिए खुला की सूरत में दरमियान में किसी और मर्द के साथ उसको औरत को शादी करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब चाहे जितना अरसा गुजर जाए, तो वो दोबारा अगर पहले वाले ख़ावंद के साथ ही ज़िंदगी बसर करना चाहती है तो दोबारा निकाह करे और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारे। अब इसके बाद जो तलाक़ तफ़वीज़ है, एक नई चीज़ है, आम लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं होता, लेकिन निकाहनामा जो होता है हमारे पास, अगर जिस आदमी ने ये निकाहनामा की कॉपी जो प्रिंटेड फॉर्म में होता है अगर वो देखा हो, तो उसका जो कॉलम नंबर 18 होता है, उसको अगर पढ़ें तो वो लिखा होता है कि क्या मर्द ने तलाक़ का हक़ औरत को तफ़वीज़ कर दिया है, अगर कर दिया है तो किन शराइत पर। ये कॉलम नंबर 18 है। तो यहाँ अगर मर्द बवक्ते निकाह उनमें ये तय पाता है कि वो जो तलाक़ का हक़ है मर्द को, बेसिकली ये मर्द का इख्तियार है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से औरत को ये हक़ तफ़वीज़ कर सकता है। अगर वो करना चाहे तो फिर यहाँ पर लिखा जाएगा कि हाँ, मर्द ने औरत को तलाक़ का हक़ तफ़वीज़ कर दिया है। जब ये लिख दिया जाएगा तो फिर मर्द के पास तलाक़ का इख्तियार नहीं रहेगा, अब ये इख्तियार औरत के पास आ जाएगा। और जो इसके बाद अगर कभी भी जो आपस में मियाँ बीवी के तौर पर उनकी ज़िंदगी गुजारते हुए कभी भी ऐसी नौबत आती है कि वो अलग होना चाहते हैं, तो वो मर्द तलाक़ नहीं देगा बल्कि औरत देगी, और वो अपने आप को तलाक़ देगी, क्योंकि वो मर्द की तरफ से देगी, तो मर्द ने तो इख्तियार उसको दिया है, तो वो फिर तलाक़ देगी, लेकिन मर्द की तरफ से अपने आप को तलाक़ देगी। इसे तलाक़ तफ़वीज़ कहते हैं। और ये भी उसी तरीके से कि एक एक करके दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो जब ये कॉलम नंबर 18 में ये दिया जाएगा, तो अगर किसी शराइत की बुनियाद पर कोई और शराइत हैं कि इन शराइत की वजह से ये हक़ जो है मर्द औरत को तफ़वीज़ कर रहा है, तो वो भी यहाँ पर मेंशन की जानी चाहिए, लिखी जानी चाहिए। और अगर बग़ैर किसी शर्त के है
तो सिर्फ इतना लिख देगा कि हाँ मर्द ने तलाक का हक़ औरत को तफवीज़ कर दिया है बग़ैर किसी शर्त के, और अगर शराइत हैं तो वो फिर शराइत दर्ज कर दी जाती हैं वहाँ पर। तो ये कॉलम नंबर 18 में अगर लिख दिया गया तो फिर मर्द के पास इख्तियार उसका तलाक का नहीं रहेगा, ये तलाक का इख्तियार औरत के पास चला जाएगा। और फिर अगर कल कोई मामलात ऐसे ख़राब होते हैं तो फिर औरत को खुला के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसके पास ये इख्तियार है, वो उसको इस्तेमाल कर सकती है। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के बाद बहुत सारी चीज़ों को आपने पहली बार सुना होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मालूमात में इजाफ़ा हो सके। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी इमानिल्लाह।